हामिद मीर साहब, अब ज़ाहिर इमरान खान साहब तो मुसलसल मुतालबा भी GHQ से ही कर रहे थे, न्यूट्रल मत रहें, न्यूट्रल तो जानवर होता है, मुदाखलत करें, इलेक्शन की तारीख भी वो उसी तरफ देख रहे थे। अब जबकि आउटगोइंग चीफ ने भी कहा कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, अब नए चीफ आएंगे, आपको लगता है कि अभी भी उन्हीं से मुतालबा होगा, और अगर उनसे नहीं होगा तो इमरान खान साहब को कोई जल्द ही इलेक्शन के लिए कोई कामयाबी मिलने की उम्मीद है? देखिए, जो इमरान खान साहब बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि आप मेरी मदद करें, उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि ये तो पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत ने पिछले साल फ़ैसला कर लिया था कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, लेकिन कुछ लोग प्राइवेटली उनके साथ राब्ते में थे। अगर मैं जान की अमान पाऊँ और थोड़ा खुल के बात करूँ तो पिछले दिनों जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने एक जगह पर यह एतराफ़ किया कि ठीक है, इमरान खान साहब जो है वो फ़ौज को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। हमने उनको बता दिया कि हम आपकी सियासी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और अब हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं और हम सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने काफ़ी सारे लोगों के सामने ये एतराफ़ किया कि वो प्राइवेटली इमरान खान को समझाने की कोशिश करते रहे और उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करते रहे। प्राइवेटली, ये भी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए। तो अगर वो उनके साथ प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे तो शायद इमरान खान साहब ने उनका जो एक अच्छा जेस्चर था, उनकी एक अच्छी नीयत थी, उसका गलत मतलब लिया। क्योंकि वो उनको पता भी था कि ये मेरे साथ जो भी बातचीत हो रही है ये वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, वो इदारे के सरबराह की हैसियत से नहीं कर रहे। तो अब वो 29 नवंबर को चले जाएंगे, तो ज़ाहिरी बात है कि अब जो नए चीफ़ आए हैं वो तो इमरान खान साहब के साथ इस तरह को प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स नहीं रखेंगे। तो जब वो कॉन्टैक्ट्स नहीं रखेंगे तो इमरान खान साहब कोई उम्मीद भी नहीं रखेंगे। तो जब वो उम्मीद नहीं रखेंगे तो आपको मेरा ख्याल अब दोबारा ये इस तरह की गुफ्तगू नज़र नहीं आएगी इमरान खान साहब की तरफ से कि आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए और आपको मेरा साथ देना चाहिए। ये माजी की बात थी, अब माजी का किस्सा होगी। फिर हामिद मीर साहब, फौरी इलेक्शन कैसे मिलेगा इमरान खान साहब को? देखें, ये फौरी इलेक्शन उनको मिल सकता है अगर वो 26 नवंबर को रावलपिंडी में एक बड़ा अपना सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा करें। अगर वो लाखों लोग वाकई लाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, यहाँ पे जो हुकूमत है वो भले जितने मर्जी दावे करे कि वो इमरान खान साहब के बखिए उधेड़ देगी, लेकिन आप देखें कि इस तरफ से कोहाला के रास्ते से सड़क जो आती है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर है, कोहाला ब्रिज के उस तरफ आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत है। शारा रेशम की तरफ से जो इस्लामाबाद को रास्ते आते हैं उस तरफ गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। ये मोटरवे से जो और GT रोड से जो रास्ता जाता है उस तरफ खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। और इधर से जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और GT रोड से जो रास्ता था वहाँ पे पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है। तो इमरान खान साहब के लिए इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में 3-4 लाख लोग इकट्ठा करना कोई मसला नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों नहीं इकट्ठा कर पा रहे। तो अगर वो करने में कामयाब हो गए, एक बड़ा मजमा इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, तो यकीनन ये हुकूमत मजबूर हो सकती है उनसे बातचीत करने पे। लेकिन अगर वो ये कामयाब ना हुए और अपनी जो एक प्रेशर है उसको बढ़ाने में कामयाब ना हुए तो ज़ाहिरी बात है फिर हुकूमत जो है वो उनकी बात नहीं मानेगी। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की गेम है। इसमें अभी तक इमरान खान साहब जो है उनकी जो स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले गैर मुल्की साजिश के बयानिए पे पॉपुलैरिटी हासिल की, फिर उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल किया। अब वो इन दोनों मामला से बैक ट्रैक कर चुके हैं, बैकआउट कर चुके हैं। तो अब उनके पास कुछ भी नहीं है। अब वो जो नया इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं उसके पीछे ना तो गैर मुल्की साजिश का बयानिया है ना एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है। अब वो सिर्फ उनका एक मुतालबा है। तो इसके बावजूद अगर वो मैं समझता हूँ दबाव डालने के लिए लाखों का मजमा ले आते हैं तो यकीनन हुकूमत जो उनको इलेक्शन की डेट देने पे मजबूर हो जाएगी। शाफी साहब, बयानिया अब ज़ाहिर खान साहब के पास है नहीं जिस पर वो लोगों को निकाल रहे थे, GHQ की तरफ भी वो नहीं देख सकते जैसा कि हामिद मीर साहब कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत को अभी भी ख़तरा है जो 26 नवंबर को इमरान खान साहब आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से इलेक्शन की तारीख ले सकते हैं और जल्द इलेक्शन की तारीख?
देखिए, इलेक्शन की तारीख लेने के लिए तो उन्हें हुकूमत से बात करनी पड़ेगी, उसकी तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा या उसके हाथ को हाथ में लेना होगा। अब वो हवा में तीर चलाने से बात नहीं बनेगी। तो मैं नहीं देखता कि कैसी सूरत हाल पैदा होगी जिसमें हुकूमत घुटने टेक दे। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि खान साहब ने जो फौज को टारगेट किया था उसके अच्छे नताइज नहीं निकले। देखिए, खान साहब की जो सपोर्ट है वो हुकूमत के मुकाबले में है, इत्तेहादियों के मुकाबले में है, फौज के मुकाबले में नहीं है। अगर फौज के साथ कोई पार्टी जो है टक्कर लेगी तो उस अपने लिए उसकी मुश्किलात खड़ी करेगी और लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि फौज को एक फरीक समझते हुए उसके खिलाफ खड़े हो जाए। तो इस वक्त जो मेरा ख्याल सूरत हाल है, जो खान साहब की मकबूलियत है वो अपनी जगह है, लेकिन मकबूलियत घटती बढ़ती रहती है। 6 महीने पहले का आलम क्या था, आज क्या है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह है, ये शेयर का रेट घटता है और बढ़ता है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को इस सूरत हाल का एहसास करना होगा, अपनी मकबूलियत की हिफाजत करनी होगी, उसे बचा के रखना होगा और फिर इंतखाबात तक पहुंचना होगा। वगरना इसमें छेद भी हो सकता है और हवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका इखराज भी शुरू हो सकता है।